इस लड़के का नाम है अकीरा, जो कि हमारी इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि आज उसकी ऑफिस जॉब का फर्स्ट डे है। इसलिए अपने पड़ोस के अंकल को गुड मॉर्निंग कहने के बाद वो आगे निकल गया, जहां वो रास्ते में बता रहा था कि मैंने खुद से ऑफिस लाइफ को चूज किया है क्योंकि मुझे लगता है कि यही जीने के लिए सबसे बेस्ट है। कंपनी पहुंचने के बाद उसे सभी से इंट्रोड्यूस कराया गया कि ये हमारी कंपनी का न्यू जूनियर अकीरा है, जिसका सभी सीनियर अच्छे से ख्याल रखेंगे। और फिर जब अकीरा को उसकी सीट मिली तो तब वहाँ उसकी मुलाकात एक ओहतोरी नाम की लड़की से हुई, जो कि अकीरा को बहुत ही ज्यादा पसंद आई क्योंकि उसका नेचर काफी अच्छा था। आफ्टर वर्क सभी लोग रेस्टोरेंट में पार्टी करने पहुंचे, जहां भी हम अकीरा को खुश देख सकते हैं क्योंकि शुरू में अकीरा को लग रहा था कि उसके सभी सीनियर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उसकी खुशी तब खत्म हुई जब उसे बताया गया कि आज तुम घर वापस नहीं जाओगे क्योंकि बहुत सारा वर्क है जो पूरा करना है। फिर बस होना क्या था, एक के बाद एक सभी सीनियर अकीरा को काम देने लगे, जिस वजह से उसे पूरी रात ओवर वर्क करना पड़ा। रात में सीनियर्स भी घर नहीं गए थे बल्कि वहीं सो गए थे, लेकिन बेचारा अकीरा सो तक नहीं पाया और बस नॉन स्टॉप काम करता ही गया। ये उसके वर्क का सेकंड डे है, लेकिन अब भी काम खत्म नहीं हो रहा था क्योंकि सीनियर एक काम के खत्म होते ही उसे दूसरे काम देते जा रहे थे, जिस वजह से अकीरा को दूसरे दिन भी ओवरवर्क करना पड़ा। एंड देन अब अकीरा पूरे 2 दिन के बाद वापस घर आया, जिसकी ऐसी हालत देख पड़ोस के अंकल भी हैरान हुए। अकीरा घर आकर कहने लगा कि मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि ऑफिस में ऐसा होता है, यानी ये तो ठीक हेल जैसा है। अकीरा बस कुछ ही घंटे सोया था और फिर तभी वापस काम पर आ गया, जहाँ फिर से वही सब स्टार्ट हुआ, यानी नॉन स्टॉप सिर्फ काम ही काम, ऊपर से सीनियर्स और टीम लीडर का अत्याचार, जो कि अकीरा को सिर्फ एक मशीन समझते हैं, इसलिए उस पर चिल्लाते भी हैं। अकीरा बेचारा अब नहाने तक का भी टाइम नहीं निकाल पाता था, इसलिए ऑफिस में ही सर धो लिया करता था। इसलिए नेक्स्ट सीन में अकीरा अपने बेस्ट फ्रेंड केंचो से मिला एंड उसे अपनी पूरी सिचुएशन बताने लगा कि वो कितना ज़्यादा परेशान है, लेकिन केंचो अकीरा की बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, यानी उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, इसलिए वो लड़कियों को डेट करने में बिजी था। तो तब अकीरा चिढ़कर कहने लगा कि अगर उस दिन रग्बी गेम में तुम गलती नहीं करते तो हम इंटरनेशनल गेम हारते नहीं, बल्कि आज एक अच्छी लाइफ जी रहे होते। तो तब केंचो भड़क गया कि क्या आज भी तुम मुझे जिम्मेदार मानते हो, और फिर काफी कुछ सुनाने के बाद वो अकीरा से दोस्ती तोड़ लेता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में अकीरा की मुलाकात ओहतोरी से हुई, जिसे देखते हुए अकीरा बताने लगा कि अगर मैं इस कंपनी में हूँ तो इसका रीजन सिर्फ ओहतोरी है, क्योंकि ये मुझे अच्छी लगती है, इसलिए एक ना एक दिन मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड जरूर बनाऊंगा और अपने बॉस से भी बचाऊंगा क्योंकि बॉस ऑलवेज ओहतोरी को परेशान करता रहता है। अब अकीरा वापस से अपने काम पर आया, जहाँ टीम लीडर फिर से उस पर चिल्लाने लगा, जिस वजह से वो काफी बुरी तरह डर जाता है। और बस ऐसे ही टाइम बीतता गया, यानी सभी सीनियर्स दिन रात अकीरा को परेशान करते रहते थे एंड अब अकीरा को भी इस सब की आदत पड़ गई, यानी वो मशीन बन चुका था। इसलिए कभी कभी उसका सुसाइड करने का भी मन करता था क्योंकि वो अपनी ऐसी लाइफ से परेशान जो आ चुका है, लेकिन अब क्योंकि उसने खुद से इस लाइफ को चूज किया है इसलिए वो उसे छोड़ भी नहीं सकता। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहाँ हम देखते हैं कि अकीरा की लाइफ जॉब की वजह से इतनी बिजी हो चुकी थी कि उसने जब से एक भी बार अपने रूम को क्लीन नहीं किया था। अकीरा जैसे तैसे उठा जॉब पर जाने के लिए और रास्ते में बस यही बोलता जा रहा था कि मेरा बिल्कुल भी ऑफिस जाने का मन नहीं, कि तभी उसकी नजर अपने पड़ोस के अंकल पर गई जो कि किसी लड़की को खा रहे थे। अकीरा हैरान हुआ कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, लेकिन जब जैसे देखता है कि वो तो एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं जिनका नेक्स्ट टारगेट वो है, इसलिए अकीरा तभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। रास्ते में धीरे धीरे उसे पता चला कि सिर्फ अंकल ही नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसलिए तब वो और ज्यादा परेशान होने लगा कि अब आखिर मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ भागना चाहिए। लेकिन वो तब भी जैसे तैसे उन सभी ज़ॉम्बी से बच गया। अकीरा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, मरने से नहीं बल्कि इस बात से कि अगर वो ऑफिस के लिए लेट हुआ तो उसे अपने लीडर से डांट पड़ेगी। कि तभी 2 लोग उसके सामने आकर गिरे, लेकिन वो उन पर से कूदकर भाग गया और फिर जैसे तैसे बिल्डिंग की छत पर आ गया। सभी ज़ॉम्बीज अभी भी उसके पीछे थे, लेकिन एक डोर पे चढ़कर वो दूसरी साइड जाने लगता है। ज़ॉम्बीज ने उसका पैर पकड़ लिया, लेकिन अकीरा फाइनली जैसे तैसे दूसरी साइड आ गया। कि तभी उसकी नजर एरोप्लेन पे गई जो कि बुरी तरह जल रहा है, इसलिए ये देख उसके होश उड़ गए। और फिर अब जब उसने पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया कि कैसे हर जगह सिर्फ तबाही ही तबाही है, यानी हर कोई ज़ॉम्बी बन चुका है और एक दूसरे को खा रहा है, इसलिए तब पहले तो वो शांत हुआ कि इसका मतलब पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है ज़ॉम्बीज अटैक की वजह से, जिस वजह से अब मुझे वर्क पर जाना नहीं होगा। इसलिए अकीरा खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वाओ, अब नो काम, सिर्फ आराम और फ्रीडम वाली लाइफ, यानी अब मैं अपने हिसाब से जीऊंगा जैसा कि मैं जीना चाहता हूँ।
वह अकीरा यहाँ खुश हो ही रहा था, लेकिन तभी उसे याद आया कि एक मिनट, मेरी फर्स्ट लव ओतोरी का क्या, यानी वो मुसीबत में होगी जिसे मुझे बचाना चाहिए। इसलिए पहले वो ओतोरी को मैसेज कर पूछने लगा कि तुम कहाँ हो, ठीक तो हो, जिस पर ओतोरी कहती है नहीं, मुझे हेल्प चाहिए। एंड देन उसने अपना एड्रेस अकीरा को सेंड कर दिया। जिसके बाद अब हम एक कपल देखते हैं जो कि अभी ज़ॉम्बी बने नहीं है, इसलिए परेशान थे कि अब हम क्या करेंगे। कि तभी अकीरा को पाइप्स की हेल्प से नीचे जाता देख वो शॉक रह गए। अकीरा बताता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, आते टाइम कन्वीनियंस स्टोर से भी होता हुआ आऊंगा, इसलिए आप दोनों को कुछ चाहिए तो नहीं। तो तब वो दोनों कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो प्लीज नूडल्स और फ्रूट्स लेते आना। तो तब अकीरा उन्हें ओके कर वहाँ से चला गया और फिर कानों में ब्लूटूथ लगाकर फुल स्वैग के साथ अपने मिशन पे निकल जाता है, जहाँ पहले तो सिर्फ कुछ ही ज़ॉम्बीज उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन फिर देखते ही देखते ज़ॉम्बीज की पूरी फौज अकीरा का पीछा करने लगी, जिस वजह से एक टाइम के लिए अकीरा की भी जान निकल गई कि अबे ये कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं। लेकिन फिर स्पीड तेज करने के बाद वो फाइनली उन ज़ॉम्बीज से बच गया। एंड देन उस जगह आया जहाँ का एड्रेस ओतोरी ने सेंड किया है। अपार्टमेंट का डोर अनलॉक था, इसलिए वो अंदर चला गया, जहाँ से किसी की भी कुछ आवाज नहीं आई। कि तभी ओतोरी अकीरा का पैर पकड़ लेती है मदद मांगते हुए, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसने अकीरा को हक भी किया। अकीरा ओतोरी से शांत होने का बोलने लगा, लेकिन तभी ओतोरी इशारे में बताती है कि बॉस हमारे पीछे हैं जो कि ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अकीरा शॉक हुआ और फिर अब जब जैसी बॉस ने भी इन दोनों को देखा तो वो डायरेक्ट इन पर हमला करने लगे, लेकिन अकीरा बच जाता है और फिर इमेजिन करने लगा कि वो वही पहले वाला रगी प्लेयर है जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। और बस फिर इतना सोच अकीरा ने बॉस की बैंड बजानी शुरू कर दी, यानी एक तरह से वो अपनी पूरी भड़ास निकाल रहा था, क्योंकि कंपनी में बॉस उससे परेशान जो करते थे। इसलिए जब फाइनली अकीरा बॉस को घायल कर पीछे हुआ तो तब ओतोरी बॉस को काफी बुरी तरह मारने लगी, यानी उसने भी अपनी सालों की भड़ास निकाली, लेकिन तभी वो वहीं बेहोश हो जाती है। एक्चुअली अकीरा के यहाँ आने से पहले बॉस ने ओतोरी को बाइट कर लिया था, इसलिए देखते ही देखते ओतोरी भी ज़ॉम्बी बन गई और फिर डायरेक्ट अकीरा को मारने की कोशिश करने लगी। लेकिन अकीरा काफी कोशिश करने के बाद उससे बच गया और फिर जब जैसे वहां से जाने वाला होता है तो तब उसने जाने से पहले ओतोरी को अपनी फीलिंग्स बताई कि वो जॉब के पहले दिन से ही ओतोरी को लाइक करने लगा था और काफी टाइम से अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताना चाहता था, लेकिन आज फाइनली वो ओतोरी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लाइट फील कर रहा है। और फिर ओतोरी को गुड बाय कर अकीरा वहां से भाग गया एंड ओतोरी अपार्टमेंट में लॉक हो गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि दोबारा से पाइप की हेल्प से अकीरा ऊपर आया कपल को उनका खाना देने, लेकिन देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं बल्कि सिर्फ खून ही खून था। इसलिए अकीरा को समझ आ गया कि वो कपल भी ज़ॉम्बी अटैक का शिकार हो चुका है, जिस वजह से अकीरा को उनके लिए काफी ज्यादा बुरा फील हुआ। इसलिए अपने रूम में बैठकर सोचता है कि आज नहीं तो कल मैं भी इन सभी की तरह ज़ॉम्बी जरूर बन जाऊंगा। इसलिए ज़ॉम्बी बनने से पहले मुझे वो सभी काम कर लेने चाहिए जो मैं बिजी लाइफ होने की वजह से कभी कर नहीं पाया हूँ। इसलिए अकीरा ने एक लिस्ट रेडी की जिसका टाइटल था मेरी 100 ऐसी विशेष जिन्हें मैं ज़ॉम्बी बनने से पहले पूरा करना चाहता हूँ, जिसमें फर्स्ट विश थी फीलिंग्स कन्फेस करना, जो कि वो ऑलरेडी कर चुका है। इसलिए काफी देर तक बैठकर उसने बाकी विशेष को भी लिख दिया। जिसके बाद अब हम अकीरा की फ्रीडम लाइफ का डे 1 देखते हैं, जहां उसने पूरे रूम की अच्छे से सफाई की क्योंकि यही उसकी सेकंड विश थी। फिर वो खुशी खुशी से कन्वीनियंस स्टोर आया क्योंकि उसकी थर्ड विश है बिना प्राइस की चिंता करे दिल खोलकर शॉपिंग करना। इसलिए यहाँ वो ऐसा ही करता है, जहाँ अचानक 2 ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ गई, लेकिन जैसे तैसे वो उनसे बच गया। सही में अकीरा अपनी जान हथेली पे लेकर फिर रहा है। वेल वो पार्लर आया हेयर कलर कराने क्योंकि ये उसकी 4th विश है, जहाँ एक ज़ॉम्बी भी थी बंधी हुई। अकीरा ने काफी सारे कलर्स ट्राई किए, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने वापस से अपने बालों को ब्लैक कर लिया। लेकिन जो भी हो उसकी ये विश भी कंप्लीट हुई। फिर वो अपनी बिल्डिंग पर स्प्रे पेंटिंग करने लगा, जो कि उसकी 5th विश है, जो कंप्लीट होने के बाद बहुत ही ज्यादा कूल दिखने लगी। एंड देन अकीरा क्रैकर्स बाय करने आया क्योंकि ये भी उसकी विश लिस्ट का ही पार्ट है, जहाँ अलग अलग तरह के बड़े बड़े क्रैकर्स थे जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आ रहे थे। लेकिन लास्ट में उसका दिल वहाँ रखी मिसाइल ने जीता, जिसको उसने अपने पास रख लिया। फिर वो जाते टाइम साइकिल की बैल से ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर रहा था परेशान करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि पकड़ तो ही मुझे सकते नहीं। लेकिन इस बार एक रिक्शा वाले अंकल उसके पीछे पड़ गए जो कि बहुत तेज भाग रहे थे, इसलिए अकीरा जोर जोर से चिल्लाया। आगे आकर अकीरा को बाइक मिली जिसे उसने अपने पास रख लिया, क्योंकि बाइक चलाना भी अकीरा की विश लिस्ट का ही पार्ट था, जो कि अब वो भी कंप्लीट हो चुका है। वेल अब रात में अकीरा ने फायर वर्क किया जो कि दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था एंड अकीरा को भी ये सब कर खुशी मिल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस चीज का भी दुख है कि वो अकेले हर काम
काम कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसे अब लोगों की कमी महसूस होने लगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि अकीरा सभी सामान को बिल्डिंग की छत पर लेकर आया कैंपिंग करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी उसी की विश का ही पार्ट है, जहाँ उसे अपने सामने चल रहे ज़ॉम्बीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड अब आई थिंक ज़ॉम्बीज ने भी अकीरा को सीरियस लेना छोड़ दिया था। लेकिन जब वो मीट खा रहा था तो तब वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें नमक नहीं था। इसलिए गुस्से से बोलने लगा कि इस बिन मजे खाने को खाने से अच्छा है कि मैं ज़ॉम्बी ही बन जाता, यानी अब मुझे फिर से मार्केट जाना होगा सॉल्ट बाय करने। और फिर तभी शॉप पर आकर तरह तरह के मसाले एंड सॉल्ट लेने लगा कि तभी उसे कुछ आवाज आई, जिसे जब जैसे उसने चेक किया तो तब एक लड़की बाहर निकली जो कि डायरेक्ट अकीरा को मारने लगी, उसे ज़ॉम्बी समझकर। बट अकीरा बताता है कि मैं तो यहाँ सिर्फ नमक लेने आया था एंड मुझे किसी भी ज़ॉम्बी ने बाइट नहीं किया है। तो तब वो लड़की शांत हुई एंड देखती है कि ये तो सही में सिर्फ मसाले ले रहा है, इसलिए उसने अकीरा को छोड़ दिया। अकीरा उठा और पूछने लगा कि आखिर तुम हो कौन। और फिर जब जैसे उसने उस लड़की का फेस देखा जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी, इसलिए देख अकीरा के होश उड़ गए। यानी यहाँ अकीरा को इस लड़की से वन साइड लव हो गया। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि अकीरा जो कि कन्वीनियंस स्टोर में एक लड़की से मिला जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन वो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये बेवकूफ मुझे घूर क्यों रहा है। बाय द वे इस लड़की का नाम है शिजुका, जो कि हमारी इस मूवी की मेन फीमेल लीड है। अकीरा शिजुका से हाय हेलो करने लगा एंड पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। तो इस पर शिजुका कहने लगी कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और क्या सच में इतना रिस्क उठाकर तुम बाहर सिर्फ ये मसाले लेने आए थे। तो तब वो बताने लगा कि हाँ ऐसा ही है कि तभी अचानक बाहर से शोर आया किसी के चिल्लाने का, इसलिए अकीरा तुरंत बाहर आकर देखने लगा। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी जो कि एक आदमी के पीछे है वो अब अकीरा के पीछे पड़ गया एंड स्टोर में आने लगा। तो तब शिजुका ने अकीरा की हेल्प कराई उसको ज़ॉम्बी से बचाने में, क्योंकि शिजुका एक प्रोफेशनल फाइटर थी, इसलिए उसने आसानी से उस ज़ॉम्बी को मार दिया। मगर तभी डोर ओपन देख एक और ज़ॉम्बी अंदर घुस आया, जिसको वो म्यूजिक सिस्टम से अट्रैक्ट कर पीछे भगा देती है, क्योंकि ये सभी ज़ॉम्बी साउंड सुनकर अटैक करते हैं। अकीरा ये सब देखने के बाद सरप्राइज एंड इम्प्रेस हुआ रह गया, इसलिए पूछने लगा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि मैं कैंपिंग कर रहा हूँ, अकेले कुछ भी करने में फन नहीं है, इसलिए अगर चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन शिजुका ने साफ इनकार कर दिया, ये बताकर कि नहीं मैं तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं जो जान बचाने की बजाय इन सब कामों में टाइम वेस्ट करूं। यानी मेरा सिंपल है कि मुझे कैसे भी करके खुद को जिंदा रखना है और सरवाइव करना है, इसलिए मैं तुम जैसे लापरवाह पर्सन के साथ रहकर अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती, जो कि ऐसे टाइम में बाहर सिर्फ नमक मसाले लेने निकला। अकीरा चुप खड़ा रह गया एंड देन शिजुका वहां से चली गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि अकीरा वापस अपने घर आ चुका है, जहां वो सैड नजर आ रहा था कि तभी अपने बेस्ट फ्रेंड केंचो की फोटो देख उसे याद करने लगा कि पता नहीं मेरा दोस्त जिंदा होगा भी कि नहीं। वैसे लास्ट टाइम मैंने उसे बहुत कुछ सुना दिया था जिसका दुख मुझे अभी तक है। और फिर तभी अकीरा डायरी में अपनी नेक्स्ट विश लिखने लगा और वहीं केंचो डर डर के डोर ओपन कर रहा था, क्योंकि वो जिस जगह है वहाँ भी ज़ॉम्बीज भरे हुए थे कि तभी उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी। ये कॉल अकीरा की थी, जिसे सांस आई ये जानकर कि उसका दोस्त जिंदा है, इसलिए वो केंचो के हाल चाल पूछने लगा। तो तब केंचो भी इमोशनल हुआ कि चलो कोई तो है उसकी फिक्र करने वाला। अकीरा पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो इस पर वो बताता है होटल रूम में, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मुझे लड़कियां कितनी पसंद हैं। कि तभी दिखाया गया कि केंचो के साथ उस रूम में एक ज़ॉम्बी लड़की भी है। अकीरा कहता है कि तुम वहीं रुको मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मगर केंचो को लगता है कि ये मजाक कर रहा है, क्योंकि किसी के भी लिए इस टाइम घर से बाहर निकलना सेफ नहीं, इसलिए मना कर भी रहा था कि नहीं तुम यहाँ मत आओ वरना मारे जाओगे, मैं तो वैसे कुछ देर बाद इन ज़ॉम्बीज के हाथों मर ही जाऊंगा। बट अकीरा ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि एड्रेस जानने के बाद कॉल कट कर दी और फिर कहने लगा कि मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाना ही होगा, वरना ऐसी डरपोक वाली जिंदगी से अच्छा मैं ज़ॉम्बी का खाना ही बन जाऊं। और बस फिर इतना सोच अकीरा अपने मिशन पर निकल जाता है, जहां हम देखते हैं कि हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही थी। यानी सब कुछ जल रहा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी, एंड रोड पर कोई भी नहीं नजर आ रहा था। कि तभी थोड़ा आगे आकर अकीरा को काफी सारे ज़ॉम्बीज दिखे जो कि भूखे थे एंड रोड के बीचों बीच बस पर चढ़े हुए थे, इसलिए अकीरा ने बाइक को इस एंगल से घुमाया ताकि वो लोग उसे पकड़ नहीं पाए। ट्रिक कामयाब हुई, लेकिन थोड़ी आगे आकर नॉन स्टॉप ज़ॉम्बीज ऊपर से गिरने लगे ताकि अकीरा को पकड़ पाए, बट यहाँ भी वो उन सभी से बच जाता है। लेकिन लास्ट में 3 ज़ॉम्बीज ने उसकी बाइक पकड़ ली, जो कि बाइक को छोड़ने का नाम ले ही नहीं रहे थे। प्लस सामने से और भी कई सारे ज़ॉम्बीज उसी की तरफ आने लगे। तो
तो तब वो ब्रेक मार कर उन तीनों ज़ॉम्बीज को बाकी ज़ॉम्बीज पर फेंक देता है और फिर और ज्यादा स्पीड के साथ तुरंत वहाँ से निकल गया। और वहीं दूसरी तरफ केंचो ट्राई कर भी रहा था होटल से छुप छुप कर बाहर निकलने की, लेकिन हमेशा वो फंस जाता था, इसलिए तुरंत वापस अपने रूम में आ गया। बेचारा दोनों तरफ से फंसा हुआ है, बाहर ज़ॉम्बीज की भीड़ से और अंदर अपनी गर्लफ्रेंड ज़ॉम्बी के साथ। इसलिए डरकर वो अपनी वो मेमोरीज याद करने लगा कि जब इंटरनेशनल फाइनल राउंड था जिसमें उसके पास टाइम था कीरा को बॉल पास करने का, लेकिन कर नहीं पाया घबराहट जाने की वजह से। एंड देन केंचो की गलती की वजह से उनकी पूरी टीम जीतते जीतते हार गई, जिस बात का सदमा उसे अभी तक था। दूसरी तरफ बाहर अकीरा फाइनली उस एड्रेस पे पहुंचा जो कि उसे केंचो ने बताया, लेकिन वो पूरी जगह ज़ॉम्बी से भरी हुई है, यानी एक भी रास्ता ऐसा नहीं था जहां से निकला जा सके। इसलिए अकीरा ने म्यूजिक प्ले किया एंड उसको दूसरी तरफ फेंक दिया ताकि रास्ता साफ हो सके, और फिर हुआ भी ऐसा ही, यानी म्यूजिक की आवाज सुन सारे ज़ॉम्बीज दूसरी तरफ चले गए एंड म्यूजिक सिस्टम पर कूद जाते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ कर। और फिर अब यहाँ अकीरा की रेस स्टार्ट हुई, यानी अकीरा ऐसा फील करता है कि जैसे वो रग्बी गेम खेल रहा है जिसमें वो एक्सपर्ट है, इसलिए सभी ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए आगे बढ़ता गया एंड जो भी कोई उसके रास्ते में आया उसे उठा उठाकर उसने साइड में फेंक डाला, क्योंकि आखिर अकीरा को अपने बेस्ट फ्रेंड की जान जो बचानी है। फिर वो कार्स पर चढ़ जाता है जहाँ भी ज़ॉम्बीज उसे पकड़ने से बाज नहीं आ रहे थे, लेकिन अपना हीरो अकीरा इतना ज्यादा प्रोफेशनल है कि वो किसी के हाथ नहीं लगा, बल्कि फुल स्वैग दिखाते हुए सेफली होटल स्वीट मैजिक के अंदर घुस गया जहाँ केंचो है, जहाँ एक और ज़ॉम्बी उसके रास्ते में टांग अड़ाने ही वाला था, लेकिन अकीरा ने इसको भी अच्छे से सबक सिखा डाला बोर्ड के अंदर घुसाकर। और वहीं दूसरी तरफ केंचो को बाहर से आवाजें आनी बंद हो गई, इसलिए वो डर डर कर एक बार फिर बाहर चेक करने निकला जहां कोई भी नहीं था, लेकिन तभी किसी को देख उसकी जान निकल गई, जो कि और कोई नहीं बल्कि अकीरा है। इसलिए तब जाकर वो काफी ज्यादा खुश हुआ। अकीरा डायरेक्ट माफी मांगने लगा अपने उस दिन वाले बैड बिहेवियर के लिए, जब वो केंचो से रेस्टोरेंट में लड़ा था, ये बताकर कि मैं तुम्हारी लाइफ से जेलस हुआ करता था, इसलिए मैंने जेलसी में उस दिन तुम्हें वो सब बोला, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तो तब केंचो बोलता है कोई नहीं, तुम मेरे लिए यहाँ तक आए यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मगर फिर तभी इनकी आवाजें सुन बाकी सब ज़ॉम्बीज भी इनकी तरफ आ गए। बेचारा केंचो फिर से डर के मारे घबराने लगा, लेकिन अकीरा ने उससे शांत होने को बोला, क्योंकि आई थिंक अभी केंचो को ये बात पता नहीं थी कि ज़ॉम्बीज साउंड सुनकर अटैक करते हैं। इसलिए जब जैसे इन दोनों ने दूसरा डोर ओपन किया तो तब वो इनके पीछे पड़ गए, लेकिन जैसे तैसे ये दोनों फाइनली बिल्डिंग से बाहर आ गए एंड कुछ फंसा कर डोर को लॉक कर वहां से निकल गए। जिसके बाद अब हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में चिल करते हुए देखते हैं, जहां केंचो ने काफी सारा फूड रेडी किया, क्योंकि वो एक अच्छा शेफ जो है, इसलिए ये देख अकीरा काफी ज्यादा खुश होता है। आफ्टर डिनर जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो तब केंचो दिल से अकीरा का थैंक्स करने लगा उसकी जान बचाने के लिए, मगर तभी अकीरा की डायरी देख पूछता है कि आखिर ये कैसी लिस्ट है। तो तब अकीरा ने सब बता दिया कि ये मेरी विश लिस्ट है जिसे मुझे पूरा करना है। केंचो उसे रीड करता है, जिसमें एक विश ये भी थी कि अपने बेस्ट फ्रेंड केंचो की जान बचाना एंड उससे माफी मांगना। तो तब ये रीड कर वो काफी ज्यादा इमोशनल हुआ कि इसका दोस्त उसे कितना प्यार करता है। अकीरा पूछने लगा कि क्या नेक्स्ट विश पूरी कराने में तुम मेरी हेल्प कराओगे। तो तब केंचो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। लेकिन जब जैसे अकीरा ने अपनी नेक्स्ट विश बताई कि वो ठीक सुपरमैन की तरह लोगों को ज़ॉम्बीज से बचाना चाहता है, तो ये सुन केंचो के होश उड़ गए कि तुम मजाक कर रहे हो, है ना, क्योंकि ना ही तुम सुपरमैन की तरह उड़ सकते हो और ना ही स्पाइडरमैन की तरह हाथ से जाल निकाल सकते हो। बट अकीरा सीरियस था कि वो एक ना एक दिन सुपरमैन की तरह लोगों को बचाएगा जरूर। अब नेक्स्ट डे दिखाया गया कि केंचो ऑनलाइन वीडियोस देख रहा था कि कैसे पूरा टोक्यो ज़ॉम्बी बन चुका है, इसलिए कहता है कि हमें जल्द से जल्द टोक्यो से चले जाना चाहिए। तो तब अकीरा कहता है कि हाँ हम चले जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक जगह देख रखी है। केंचो पूछने लगा कौन सी। तो तब अकीरा ने बताया इबाराकी, जहाँ एक बहुत ही बड़ा एक्वेरियम है जिसके अंदर हमें शार्क सूट मिलेंगे, जिसको स्पेशली शार्क से बचने के लिए बनाया गया है। यानी उस सूट की हेल्प से हम ज़ॉम्बीज के अटैक से बच जाएंगे, क्योंकि वो सूट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि
ज़ॉम्बीज़ हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को बाइट नहीं कर पाएंगे। तो तब केंचो को भी ये आइडिया काफी ज्यादा जबरदस्त लगा। अब एक दिन रेस्टोरेंट में स्पेंड करने के बाद ये दोनों बाहर जाने से पहले जरूरत का सामान लेने आए, जहाँ केंचो की तो हवा खराब थी ज़ॉम्बीज़ को देख देख कर, लेकिन अकीरा उसे हिम्मत दे रहा था कि तभी इनकी नजर एक कैंपर पे गई, जो कि अकीरा को काफी ज्यादा पसंद आई। बट केंचो समझाता है कि तुम इसे बाद में ले लेना, फिलहाल हमें पहले सामान ले लेना चाहिए। और फिर जब जैसी इन दोनों ने एक शॉप ओपन की, तभी रोड पर एक बस आकर रुकी जिसके अंदर काफी सारे लोग थे। दिखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे बस में कोई इन्फेक्टेड हो गया हो, इसलिए सभी लोग उस बस से बाहर निकलकर भागने लगे। लेकिन रोड पर फैले ज़ॉम्बीज़ से बच नहीं पाए, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ काफी ज्यादा खतरनाक हैं, जिनका सामना करना एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं। इसलिए एक एक करके वो सभी लोग मारे जाने लगे। अकीरा ये सब नजारा देख काफी ज्यादा परेशान हुआ, इसलिए दो लेडीज एंड बस ड्राइवर को देख वो उन्हें अपने पास चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगा। जिसके बाद वो तीनों तुरंत भागते हुए अकीरा के पास आ गए एंड शॉप के अंदर घुस गए। कि तभी अकीरा की नजर शिजुका पर गई, यानी वही लड़की जिससे वो कन्वीनियंस स्टोर में मिला था। इसलिए शोर मचाकर शिजुका को भी अपने पास बुलाने लगा, लेकिन शिजुका चारों तरफ से घिरी हुई थी, इसलिए पहले उसने ज़ॉम्बी से फाइट की, उन्हें काफी बुरी तरह मार मार कर, जिसकी फाइटिंग स्किल्स देख एक बार फिर अकीरा इम्प्रेस हुआ। लेकिन शिजुका ज्यादा देर तक ज़ॉम्बीज़ का सामना नहीं कर पाई, क्योंकि अब और भी ज्यादा मात्रा में ज़ॉम्बीज़ उस जगह आ चुके थे, इसलिए वो डायरेक्ट भागने लगी। एंड देन फाइनली अकीरा के पास आकर उसके साथ शॉप के अंदर घुस जाती है। वरना अगर आज अकीरा नहीं होता तो उसके बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम थे। शॉप के अंदर सभी लोग चैन की सांस लेने लगे एंड अकीरा और केंचो को थैंक्स करते हैं, क्योंकि आज वो सभी इन्हीं दोनों की वजह से जिंदा हैं। तो तब अपनी तारीफ सुन इन दोनों को बहुत ही ज्यादा खुशी मिली। अब इन सभी ने उस पूरी शॉप को चेक किया कि कहीं कोई ज़ॉम्बी तो नहीं, लेकिन यहाँ सिर्फ इन लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था। इसलिए सभी लोग खुश हुए कि चलो फाइनली अब कुछ दिन हम यहाँ आराम से रह पाएंगे। ऊपर से यहाँ काफी सारा खाना भी है। लेकिन तभी ड्राइवर अंकल सॉरी बोलते हुए रोने लग जाते हैं। सभी को लगा कि ये इसलिए रो रहे हैं क्योंकि ये सही से ड्राइव नहीं कर पाए थे, इसलिए सब लोग उन्हें हिम्मत देने लगे कि नहीं आपकी कोई गलती नहीं, ये टाइम ही खराब चल रहा है। मगर अंकल इस बात से नाराज नहीं थे, बल्कि इसलिए रो रहे थे क्योंकि अब कुछ देर बाद वो भी ज़ॉम्बी बनने वाले हैं, क्योंकि उन्हें बाहर ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया था। लेकिन फिलहाल वो ये बात किसी को नहीं बताते, इस डर के साथ कि कहीं ये लोग मुझे यहाँ से निकाल नहीं दें। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि ड्राइवर अंकल ज़ॉम्बी बनने वाले हैं, क्योंकि उनके हाथ पर किसी ज़ॉम्बी ने काट जो रखा है, लेकिन इस बारे में अभी किसी को भी कुछ नहीं पता। सामान देखते टाइम इन लोगों को कुछ वाइन्स मिली, जिन्हें वो दोनों लड़कियां पीने लगी, जबकि शिजुका उनसे ऐसा करने से मना कर भी रही थी, लेकिन वो दोनों बाज नहीं आती हैं। बल्कि उन्होंने अकीरा और केंचो को भी उन दोनों के साथ ड्रिंक करने को बोला। जिसके बाद अब दिखाया गया कि ड्राइवर अंकल बेहोश पड़े हैं एंड ये सभी बातें कर रहे थे। केंचो पूछने लगा कि वैसे तुम दोनों करती क्या हो, तो तब वो बताती हैं कि हम एयर होस्टेस हैं। तो ये सुन वो दोनों सरप्राइज हुए, क्योंकि अकीरा की एक विश ये भी थी एयर होस्टेस के साथ ड्रिंक करना, जो कि अब पूरी हो चुकी है। केंचो अकीरा को इशारा करने लगा इन दोनों से बात करने के लिए। तो तब अकीरा बहुत ज्यादा शर्माने के बाद पूछता है कि क्या तुम दोनों में से कोई एक सिंगल है। तो तब पहले तो वो दोनों उस पर काफी हंसी एंड देन कहती है कि ट्राई करने का सोचना भी मत, यानी हम इंटरेस्टिंग नहीं। तो तब केंचो तो काफी जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन बेचारा अकीरा इंसल्टेड फील करते हुए वहां से हट गया, क्योंकि वो जब भी किसी को प्रपोज करता है सामने वाली मना ही कर देती है। लेकिन केंचो को सिर्फ 2 मिनट्स लगे उन लड़कियों को इम्प्रेस करने में, जहाँ वो केंचो के मसल से इम्प्रेस थी, इसलिए अकीरा भी अपने मसल दिखाने की कोशिश करने लगा। लेकिन बेचारे को एक बार फिर इग्नोर कर दिया गया और फिर तभी वो तीनों साथ में वहां से चले गए। अकीरा जमीन पर सर मारने लगा कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। कि तभी वहाँ शिजुका आई, जो कि पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो तब अकीरा कहता है कुछ भी नहीं। और फिर अब यहाँ ये दोनों बातें करने लगे, जहाँ अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद अकीरा ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर तभी शिजुका ने नोटिस किया कि अकीरा के हाथ पर चोट है, इसलिए वो उसके हाथ पे पट्टी बांधने लगी। अकीरा बस शिजुका को देखता ही रह जाता है एंड शिजुका पूछने लगी कि वैसे तुम और तुम्हारा दोस्त इस डेंजर सिचुएशन को कुछ ज्यादा ही लाइट नहीं ले रहे हैं, कि जैसे तुम दोनों मस्ती करने निकले हो, जबकि तुम्हें सीरियस होकर सरवाइव करना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। मैं तो रेडी हूँ हर तरह की मुसीबत का सामना करने के लिए, लेकिन जो सिचुएशन तुम दोनों की है उसमें तुम खुद तो डूबोगे और दूसरों को भी ले डूबोगे, इसलिए प्लीज सीरियस हो जाओ, इससे पहले हम पर दोबारा ज़ॉम्बी अटैक हो। कि तभी अंकल उठकर बैठ गए,
यानी अब वो ज़ॉम्बी बन चुके थे। इसलिए ये देख अकीरा एंड शिजुका दोनों ही बहुत बुरी तरह शॉक हुए कि आखिर इन्हें कब ज़ॉम्बी ने काटा था। इसलिए धीरे धीरे से वहां से जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी कुछ साउंड हुआ जिस वजह से ज़ॉम्बी उन दोनों का पीछा करने लगा। बट जैसे तैसे ये दोनों उससे बच गए और एक जगह आकर छुप गए। ज़ॉम्बी वैसे तो अकीरा एंड शिजुका को ही ढूंढ रहा था कि तभी उससे दूसरी साइड से और बाकी सब लोगों के हंसने की आवाजें आने लगी। एक्चुअली दोनों एयर होस्टेस गर्ल्स केंचो को इम्प्रेस करने में बिजी थी, यानी बुरी तरह ड्रंक हुई हुई थी, इसलिए अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। और फिर तभी उन्होंने केंचो को टच करना शुरू कर दिया। केंचो शर्मा रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे गुदगुदी हो रही है, लेकिन तभी बोलता है कि ये तीसरा कौन है जो मुझे पीछे से टच कर रहा है। बाय द वे वो और कोई नहीं बल्कि ड्राइवर अंकल थे, जिन्होंने डायरेक्ट दोनों लड़कियों में से एक को बाइट कर डाला। तो तब दूसरी वाली जोर जोर से चिल्लाई एंड केंचो अंकल को पीछे करने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी ड्राइवर अंकल दूसरी लड़की को भी बाइट कर देते हैं एंड देन उसे कोने में ले जाकर बहुत बुरी तरह खाने लगे। तो तब ये नजारा देख केंचो के होश उड़ गए कि अब भला मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इसलिए रोने लग जाता है। तो तब उसकी आवाज सुन अंकल अब केंचो की तरफ आने लगे, इसलिए वो तभी वहां से भाग गया, ये पुकारते हुए कि प्लीज कोई तो बचाओ। अकीरा को अपने दोस्त की आवाजें आ गई, इसलिए वो तुरंत उसे बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी शिजुका कहती है कि वो उसके साथ नहीं आएगी। तो तब अकीरा ने समझाया भी कि तुम्हारा अकेले रहना सेफ नहीं, बट वो कहती है कि मैं सिर्फ खुद की रक्षा करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे तुम लोगों के साथ की जरूरत नहीं। और फिर तुरंत पतली गली से निकल ली। केंचो अब भी चिल्ला रहा था, इसलिए अकीरा अपने दोस्त को बचाने चला गया। जिसके बाद अब हमें केंचो को दिखाया गया जिसकी हवा खराब है ज़ॉम्बी से डर डर के भागकर, क्योंकि ज़ॉम्बी केंचो का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। इसलिए काफी देर तक भागने के बाद केंचो फाइनली एक जगह आकर रुका, इस उम्मीद से कि वो फाइनली बच चुका है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी वहां भी आ गया, जिस वजह से केंचो की एक बार फिर जान निकलने लगी। बेचारा सांस तक नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसे पता है कि ये हल्की सी आवाज को भी सुन लेगा, इसलिए बस सांस रोके खड़ा रहा। कि तभी पीछे से सॉन्ग्स की आवाज आई, जिस वजह से ज़ॉम्बी तुरंत वहां से भाग गया एंड तभी अकीरा भी अपने दोस्त केंचो को लेने आ जाता है। बाय द वे ये सॉन्ग शिजुका ने प्ले किए थे केंचो को बचाने के लिए, और फिर ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करने के बाद वो तुरंत डोर के पास आ गई भागने के लिए, लेकिन भाग नहीं पाती क्योंकि वो डोर ओपन हो ही नहीं रहा था। कि तभी बाकी की दोनों ज़ॉम्बीज भी वहां आ गई, जो कि डायरेक्ट शिजुका को पकड़ने की कोशिश करने लगी। इसलिए शिजुका वापस से अंदर की तरफ आए और उन सभी का सामना करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ से केंचो और अकीरा भी डोर के पास आ गए थे एंड भागने ही वाले थे, लेकिन जब जैसे पता चला कि शिजुका खतरे में है, इसलिए वो वहीं रुक गए उसकी हेल्प कराने के लिए। जहाँ पहले केंचो ने फायर वर्क स्टार्ट किया उन सभी ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ से अकीरा शिजुका को अपने साथ वहां से ले गया एंड देन फाइनली ये तीनों बाहर आ गए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि भागे कैसे, यानी किसी भी कार में उन्हें कार कीज नहीं मिल रही थी। मगर तभी कैंपर, जो कि अकीरा की फेवरेट है, वो उसे बिल्कुल ओपन मिली विद कीज, इसलिए वो चिल्लाकर केंचो एंड शिजुका को अपने पास बुलाने लगा। केंचो तो जल्दी से भागता हुआ आकर कार में बैठ गया, लेकिन शिजुका घबरा चुकी थी क्योंकि वो उन तीनों ज़ॉम्बीज का खाना जो बनने वाली है, जिससे अकीरा होश में आने को कह रहा था कि जल्दी से कार में आकर बैठ जाओ वरना ये सब तुम्हें खा जाएंगे। तो तब वो फाइनली होश में आई एंड देन कार में बैठ गई, जिसके बाद ये तीनों फाइनली वहां से निकल गए कैंपर को लेकर, और सभी ज़ॉम्बी इन्हें पकड़ भी नहीं पाए। कैंपर में बचने के बाद भी शिजुका का गुस्सा कम नहीं हुआ कि तुम दोनों ने मुझे बचाया क्यों, यानी अगर आज मेरा मरना लिखा था तो मुझे मरने ही देते, वैसे ही अब मैं तंग आ गई हूँ भाग भाग कर। तो तब अकीरा समझाता है कि वो दोनों सुपर हीरोज हैं, इसलिए किसी को भी ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते। बट तब भी शिजुका उनकी एक नहीं सुन रही थी, जिस वजह से अब केंचो को भी गुस्सा आने लगा कि आखिर ये कैसी लड़की है। देन शिजुका बताने लगी कि मैं अकेले सरवाइव कर लूंगी, क्योंकि तुम दोनों के साथ मुझे ऐसा फील होता है कि तुम दोनों पक्का फंसवाओगे। तो तब अकीरा कहता है कि ठीक है चली जाना, पहले ये बताओ कि क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है। शिजुका कहती है नहीं। तो तब अकीरा ने समझाया कि फिर तो तुम्हें पहले हमसे ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए, वरना सरवाइव तो दूर तुम एक ही दिन में ज़ॉम्बीज का खाना बन जाओगी। तो तब शिजुका को बाद में दम लगा, इसलिए वो फाइनली कुछ टाइम तक इन दोनों के साथ रहने के लिए मान गई, जिस बात से अकीरा बहुत ही ज्यादा खुश है, इसलिए अपनी डायरी में कुछ लिखने लगा। वेल ये डे 7 है जहाँ केंचो अपने बाल कलर करा चुका है, क्योंकि बस उसका मन कर रहा था कि न्यू लाइफ है तो न्यू लुक होना चाहिए। जिसके बाद ये सभी अकीरा की विश पूरी करने में लग गए, यानी सबसे पहले सब योगा करने आए,
जो कि पानी पर होता है विद बैलेंस, जहाँ शिजुका आना नहीं चाह रही थी लेकिन उसे जबरदस्ती लाया गया। पहले तो उन सभी ने काफी अच्छे से योगा किया, लेकिन जब जैसी केंचो अनबैलेंस होकर नीचे पानी में गिरा तो तब ये देख शिजुका जोर जोर से हंसने लगी। तो तब अकीरा फर्स्ट टाइम शिजुका को स्माइल करते हुए देखता है, जो कि स्माइल करते हुए और ज्यादा प्यारी लग रही थी। जिसके बाद ये तीनों पैराग्लाइडिंग करते हैं, जो कि ऑब्वियसली अकीरा की विश लिस्ट का ही पार्ट है। एंड देन यहाँ भी इन सभी ने अच्छे से एंजॉय किया। जिसके बाद अब रात में इन तीनों ने कैंपिंग की, जहाँ भी ये सब फुल एंजॉय कर रहे थे। और फिर लास्ट में इन्होंने फायर वर्क भी किया, क्योंकि लास्ट टाइम अकीरा को ये काम अकेला करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब सभी के साथ वो काफी ज्यादा खुश है। वेल अब नेक्स्ट डे जब ये तीनों आगे बढ़ रहे थे कि तभी केंचो की नजर हॉट स्प्रिंग बोर्ड पर गई, इसलिए वो खुश हुआ। और फिर अब दिखाया गया कि दो ज़ॉम्बीज जो कि वहाँ बैठे थे, लेकिन ये तीनों छुपके से उन दोनों के पीछे से निकल गए। और फिर अब यहाँ एक बार फिर चिल करने लगे, जहाँ केंचो बता रहा था कि वो लोग कल तक एक्वेरियम पहुंच जाएंगे। तो ये सुन अकीरा खुश होने लगा कि तभी शिजुका इन दोनों के पास आई एंड थैंक्स करती है, ये बताते हुए कि जब ज़ॉम्बीज अटैक हुआ तो मुझे लगा था कि अब मैं बहुत ही मुश्किल से जी पाऊंगी, लेकिन तुम दोनों से मिलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसी सिचुएशन में भी हम खुल के जी सकते हैं। इसलिए तुम दोनों को दिल से थैंक्स, जो तुमने मेरे डर को दूर किया एंड मुझे अपनी टीम का मेंबर बनाया। तो ये सुन वो दोनों स्माइल करने लगे। वेल अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ये लोग जब जैसी एक्वेरियम पहुंचे तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगे कि चलो हम फाइनली यहाँ आ ही गए। मगर तभी टायर पंचर हो जाने की वजह से कैंपर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई एंड अकीरा सर पर लगी चोट की वजह से वहीं बेहोश हो गया। बाय द वे टायर पंचर खुद से नहीं हुआ, बल्कि वहाँ बिछे जाल की वजह से हुआ। वेल अब नेक्स्ट सीन में अकीरा उठा, लेकिन जब जैसे उसने देखा कि उसके सामने उसका वही टीम लीडर है जिसने ऑफिस में उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए थे, इसलिए देख वो काफी बुरी तरह शॉक रह गया। टीम लीडर अकीरा को अपने साथ पूरा एक्वेरियम दिखाने लगा, जिसे देख पता चला कि यहाँ और भी कई सारे सर्वाइवर्स हैं जिन्हें मजदूरों की तरह ट्रीट किया जा रहा था। टीम लीडर बताते हैं कि मैं इस एक्वेरियम में अपनी टीम के साथ किसी काम से आया हुआ था, लेकिन जब पता चला कि बाहर ज़ॉम्बी अटैक हो चुका है, इसलिए मैंने यहीं पर रहना सेफ समझा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी फिशेज हैं जिससे हमें खाने की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कि तभी अकीरा को वही कपल दिखता है जिसे हम स्टोरी की स्टार्टिंग में देख चुके हैं, इसलिए वो यहाँ काफी ज्यादा खुश हुआ ये जानकर कि वो दोनों जिंदा हैं। बाय द वे टीम लीडर सभी सर्वाइवर्स को अपने पास रखता तो है, लेकिन बदले में उन सभी से काफी सारे काम कराता है, यानी फिशेस को पकड़वाना, सफाई करवाना, जबरदस्ती बाहर भेजकर जरूरत की चीजें मंगवाना। कि तभी अकीरा की नजर अपने दोस्तों पर गई, जो कि अब वो भी इनके गुलाम बन चुके थे, जिनके पास अकीरा जाना तो चाहता था, लेकिन टीम लीडर ने उसे वहां जाने नहीं दिया। और फिर बाहर आकर दिखाने लगा कि ये ज़ॉम्बीज हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, यानी हम जिन जिन लोगों से उनका खाना छीन कर लाते हैं वो उसे हमसे वापस छीन नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने पर हम इन ज़ॉम्बीज को उन पर छोड़ देते हैं। और फिर कहने लगा कि अकीरा तुम मेरे राइट हैंड बन जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ईमानदार हो। अकीरा मना करने लगा कि नहीं, मुझे अपनी विश लिस्ट पूरी करनी है। तो तब वो बोलते हैं कि अपना नहीं तो कम से कम अपने दोस्तों के बारे में सोचो, यानी क्या उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। तो तब अकीरा शांत हो गया, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उसका माइंड वॉश होने लगा था कि उसको यहीं रहकर अपने दोस्तों को सेफ रखना चाहिए एंड अपनी विश लिस्ट को भूल जाना चाहिए। इसलिए काफी सोचने के बाद फाइनली अकीरा ने डिसाइड किया कि वो यहीं अपने टीम लीडर का गुलाम बन के रहेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग में दिखाया गया कि सभी लोग डिनर कर रहे थे, जहां पब्लिक को तो बस थोड़ा सा खाना दिया गया, तो वहीं टीम लीडर अपने चमचों के साथ बहुत सारा एंड बढ़िया खाना एंजॉय कर रहा था। ऊपर से उसने अब फिर से अकीरा को अपना गुलाम भी बना लिया है, जो कि डर डर कर बार बार इन लोगों को वाइन दे रहा है। इसलिए ये सब देख केंचो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, मगर तभी उसे रोक दिया गया, क्योंकि अगर वो उन लोगों से लड़ेगा तो तब उसके साथ साथ उस कपल को भी बाहर निकाल दिया जाएगा। बाय द वे वो लेडी प्रेग्नेंट थी, इसलिए केंचो ने खुद कुछ नहीं खाया, बल्कि अपना सारा खाना उस लेडी को दे दिया एंड ऐसा ही ठीक शिजुका ने भी किया। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहां अकीरा की बहुत बुरी हालत है, एक बार फिर ओवरवर्क कर करके, फिर चाहे वो क्लीनिंग की जॉब ही क्यों ना हो, इसलिए मौका दे शिजुका एंड केंचो उसे अपने साथ बाहर ले आए।
ताकि यहाँ से भाग सकें, लेकिन अकीरा ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि अब वो अपना माइंड सेट कर चुका है कि वो अपने दोस्तों के साथ यहीं पर रहेगा ताकि सभी को सेफ रख सके। तो तब केंचो उस पर चिल्लाया भी कि तुम आखिर ऐसा सोच कैसे सकते हो, लेकिन अकीरा मानता नहीं। और वहीं बाहर एक आदमी किसी जगह से फूड लेने आया हुआ था, लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी उसकी वैन में गिर गया। लेकिन उस बेवकूफ को इस बारे में पता ही नहीं चला, बल्कि वो आराम से मिरर में अपने हेयर सेट कर रहा था। फिर जब वैन एक्वेरियम पहुंची सारा फूड लेकर, एंड जब जैसी डोर ओपन किया गया तो तब डायरेक्ट उस ज़ॉम्बी ने उस आदमी को काट लिया। बाकी लोग उसे बचाना चाह रहे थे, लेकिन तभी ज़ॉम्बी डोर भी टूट जाता है, जिस वजह से सभी ज़ॉम्बीज बाहर निकल गए एंड बारी बारी से सभी को काटने लगे। ये भीड़ डायरेक्ट अंदर आ गई, जहां बेचारे लोग जो पहले टीम लीडर के अत्याचारों से परेशान थे वो सभी मारे गए। 3 लोग हमें एक्वेरियम हॉल में दिखाए गए जो कि कुछ बात कर रहे थे कि तभी इन पर भी ज़ॉम्बी अटैक हुआ, जिस वजह से वो सभी डायरेक्ट पानी के अंदर गिर गए एंड ज़ॉम्बीज ने उन्हें खा लिया। लेकिन ट्विस्ट यहाँ ये आया कि ज़ॉम्बीज की बॉडी पानी की गहराई में बहकर जाने लगी, लेकिन तभी उनको बिग शार्क खा जाती है। अभी इस बारे में बीच वाले स्टाफ एंड टीम लीडर को पता नहीं है कि ज़ॉम्बीज एक्वेरियम में घुस चुके हैं कि तभी शिजुका भागती हुई आई अकीरा के पास। टीम लीडर उसे रोकने वाला था, लेकिन उसे केंचो ने रोक लिया, मगर तभी केंचो को टीम लीडर के चमचों ने पकड़ लिया। शिजुका अकीरा को मोटिवेट करने लगी कि वो करो जो तुम करना चाहते हो, यानी प्लीज पहले जैसे अकीरा बन जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी अपनी सभी विशेष को भी तो कंप्लीट करना है। माना यहाँ तुम सेफ रहोगे एंड हमें भी रखना चाहते हो, बट ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, यानी ये तो ज़ॉम्बी बन जाने से भी बदतर है। इसलिए हमें यहाँ नहीं रहना, बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर रहना है, ताकि फिर हम तीनों मिलकर तुम्हारी विश लिस्ट को कंप्लीट कर सकें। इसलिए प्लीज अकीरा हमारे साथ वापस चलो। तो तब अकीरा बस शांत खड़ा रह गया। टीम लीडर बीच में आए, जो कि शिजुका से डायरी लेकर उसे नीचे फेंक देते हैं कि भला ये क्या बकवास है। तो तब केंचो बहुत जोर जोर से चिल्लाया कि प्लीज ऐसा मत करो, कि तभी अकीरा टीम लीडर को फेंक देता है एंड देन अपनी डायरी उठाकर उसे साफ करने लगा, क्योंकि अब वो फाइनली वापस से पहले वाला अकीरा बन चुका है। इसलिए बोलता है कि आपका थैंक्स जो आपने अभी तक मेरा इतना ख्याल रखा, लेकिन अब मुझे और आपके साथ नहीं रहना। जिसकी ये बात सुन उसके दोनों दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश होने लगे। लेकिन अब इससे पहले कि ये तीनों यहाँ से निकल पाते कि तभी सभी ज़ॉम्बीज यहाँ भी आ गए, जिस वजह से वहाँ भगदड़ मच गई। टीम लीडर बुरी तरह घबरा गया, इसलिए अपने चमचों को आगे फेंक कर वहाँ से भाग गया ताकि सिर्फ अपनी जान बचा सके। लेकिन अकीरा उनकी हेल्प कराता है उन्हें वापस से उठाने में। साथ ही उसने काफी सारे लोगों को बचाने की कोशिश भी की। केंचो और शिजुका ये दोनों भी लोगों को बचाने में लग जाते हैं, जिसके बाद फाइनली ये सभी एक रूम में आकर छुप गए। टीम लीडर के चमचे अकीरा को थैंक्स करने लगे उनकी जान बचाने के लिए। और फिर जब ये सभी एक्वेरियम हॉल पहुंचे तो तब वहां ऑलरेडी टीम लीडर भी थे, जो कि सबसे पहले इस सेफ जगह आकर छुप गए थे। इसलिए केंचो गुस्से में आकर उनसे फाइट करने लगा कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे सभी को खतरे में छोड़कर भागने की, जबकि तुम तो खुद को टीम लीडर बोलते हो। कि तभी अचानक जमीन हिलने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। कि तभी बिग शार्क पानी से बाहर निकली, जिसने डायरेक्ट वहां खड़े आदमी को खा लिया। सभी लोग ये नजारा देख बहुत बुरी तरह डर गए, लेकिन चीखें इनकी तब निकली जब पता चला कि ये कोई नॉर्मल शार्क नहीं बल्कि इन्फेक्टेड शार्क है, यानी ये ज़ॉम्बी बन चुकी है। इसलिए सभी तुरंत वहां से भागने लगे। शिजुका ने सभी को रोका एंड एक्सप्लेन किया कि डरो मत, क्योंकि ये चलकर हमें पकड़ थोड़ी ना सकती है। कि तभी वो ज़ॉम्बीज जिसको इस शार्क ने खाया था उनके पैर बाहर निकल गए, यानी अब ये शार्क भाग भाग कर उन्हें पकड़ेगी। इसलिए सभी लोग और भी ज्यादा जोर से चिल्लाए और फिर जल्दी जल्दी से वहां से भागने लगे। फाइनली ये लोग हॉल से बाहर आ चुके थे, लेकिन वो शार्क दीवार तोड़कर इनके पास आ गई एंड जोर से चिल्लाई। तो तब ये सभी पीछे की तरफ भागने लगे। अकीरा को एक रूम दिखा, इसलिए उसने जल्दी से सभी को उसके अंदर ले लिया और फिर तभी डोर को भी लॉक कर डाला। सभी लोग चैन की सांस लेने लगे कि वो फाइनली बच गए। लेकिन तभी अकीरा को रियलाइज हुआ कि टीम लीडर तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए वो जिद करने लगा उन्हें बचाने की। केंचो काफी मना करता भी है कि प्लीज बाहर मत जाओ एंड उस टीम लीडर को मरने दो, वो इसी के लायक है। बट अकीरा समझाता है कि नहीं, ऐसा करना गलत है, और वैसे भी मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि मैं किसी को भी जानबूझकर मरने नहीं दूंगा, बल्कि आखिरी सांस तक सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। तो तब केंचो चुप हो गया, मगर फिर कहता है कि ठीक है तुम चले जाओ, पर पहले इस सूट को पहनकर जाओ। तो तब अकीरा के होश उड़ गए, क्योंकि ये वही स्टील सूट है जो कि अकीरा को कब से सुपरमैन बनने के लिए चाहिए था। दूसरी तरफ टीम लीडर जिसका टाइम पूरा हो चुका है, यानी ये शार्क के हाथों पैर विद मुंह मरने ही वाला था,
कि तभी एंट्री हुई स्टील मैन अकीरा की, जिसने फाइनली इन्हें बचा लिया एंड देन शार्क से फाइट करने लगा। टीम लीडर हैरान रह गए, लेकिन एक नंबर के फट्टू इंसान थे जो कि अकीरा की मदद तो दूर बल्कि काम और बढ़ा देते हैं सामने का डोर ओपन करके, जिसके अंदर ज़ॉम्बीज भरे हुए थे। इसलिए फिर उन्हें तभी चिल्लाते हुए वहां से भागना पड़ा। अकीरा भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो तो खुद फंसा हुआ है। तो तब केंचो मैदान में आया अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने एंड देन ट्रक में बैठकर वो उसे स्टार्ट कर देता है। अकीरा साइड हो गया, यानी शार्क के पास से हट गया, जिसके बाद अब यहाँ बहुत जोरदार टक्कर हुई शार्क एंड ट्रक के बीच। लेकिन ये शार्क इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि इतने जोरदार अटैक के बाद भी कमजोर नहीं पड़ रही थी। और वहीं अकीरा एक्वेरियम हॉल पहुंचा टीम लीडर को ढूंढते ढूंढते, जहां इस बारी पक्का टीम लीडर ज़ॉम्बी के हाथों मरने ही वाले थे। लेकिन एक बार फिर अकीरा ने एंट्री मारते हुए उन ज़ॉम्बीज को पकड़ लिया ताकि वो लोग टीम लीडर को मार नहीं सके। बट टीम लीडर अकीरा के जैसे थोड़ी जो उसकी हेल्प कराते, यानी रास्ता साफ देख वो एक बार फिर पतली गली से निकल गए, जिस वजह से इस बार सभी ज़ॉम्बीज ने अकीरा को पकड़ लिया एंड बुरी तरह बाइट करने लगे। लेकिन अब क्योंकि अकीरा ने स्टील सूट पहना हुआ है, इसलिए वो उसकी वजह से इन्फेक्टेड नहीं हो पाया। दूसरी तरफ शार्क भी मरने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए केंचो ने माइंड का यूज किया एंड देन एक हॉल में घुसने की कोशिश करने लगा, जिस वजह से शार्क भी उसी साइड आई, जहाँ केंचो तो सेफली दूसरी साइड आ गया। लेकिन शार्क बुरी तरह हॉल में फंस जाती है, जैसा कि केंचो चाह रहा था। लेकिन अब क्योंकि ज़ॉम्बीज अभी भी हॉल में हैं, इसलिए उन्हें भगाने के लिए शिजुका आई विद स्पीकर्स, जिसने सभी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अकीरा को भी जिन ज़ॉम्बीज ने पकड़ा हुआ था वो सब भी उसके पास से हटकर शिजुका के पास जाने लगे एंड देन शिजुका पानी के पास आकर स्पीकर्स को साइड में फेंक देती है, जिस वजह से सभी ज़ॉम्बीज साउंड को फॉलो करते हुए एक एक करके पानी में कूद गए एंड शिजुका सेफली इस मिशन को कंप्लीट कर पाई। सो फाइनली ये तीनों खुश हैं कि सब कुछ ठीक हुआ, यानी हम बच गए। साथ ही टीम लीडर भी बाहर निकल आए खुशी मनाने के लिए कि मैं भी जिंदा बच गया। लेकिन तभी शार्क हॉल से निकली एंड डायरेक्ट टीम लीडर को उड़ा देती है। बेचारे कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे थे। अकीरा भागता हुआ उनके पास आया, बट आई थिंक वो ऊपर वाले को प्यारे हो चुके थे कि तभी पता चला कि अब शार्क का नेक्स्ट टारगेट वो है, इसलिए वो काफी ज्यादा डरने लगा। शार्क भी उसे खाने ही वाली थी, लेकिन तभी अकीरा ने कुछ उसके मुंह में फंसा दिया एंड देन तभी वहां से हट गया, जिसका पीछा शार्क अभी तक छोड़ ही नहीं रही है। शिजुका सोचने लगी कि हमें कुछ तो करना ही होगा कि तभी उसकी नजर वहां पड़ी टॉर्च पर गई, जिसकी बैटरी उसने निकाल ली एंड देन समझाने लगी कि अगर शार्क की नोज पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए तो इससे हम उसे बेहोश कर पाएंगे, क्योंकि शार्क की नोज उसका वीक पॉइंट होती है। तो तब केंचो पूछने लगा लेकिन कैसे, यानी हम उसे शॉक कैसे देंगे? तो तब उसने बताया कि ये काम सिर्फ अकीरा कर सकता है क्योंकि उसका सूट स्टील का है। इसलिए अब बस फिर होना क्या था, पहले इन दोनों ने अकीरा को पूरी बात समझाई एंड देन केंचो फुल स्पीड के साथ अकीरा को बैटरी देने आने लगा, जहां उसे वो सभी मोमेंट्स भी याद आ रहे थे जब वो मैच के दौरान केंचो को बॉल पास नहीं कर पाया था। लेकिन आज फाइनली जान की बाजी खेलकर उसने अकीरा को बैटरी दे दी, लेकिन खुद घायल हो गया। इसलिए अकीरा जोर से चिल्लाया क्योंकि उसे लगता है कि उसका दोस्त मारा जा चुका है शार्क की वजह से। इसलिए अपनी पूरी ताकत लगाकर अकीरा ने विद बैटरी इतना जोरदार पंच मारा कि शार्क को बहुत बुरा इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिस वजह से वो तुरंत वहीं बेहोश हो गई एंड बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं कर पाई। अब हम देखते हैं कि शिजुका एंड अकीरा दोनों रो रहे हैं केंचो को मरा हुआ समझकर, लेकिन ये क्या, वो तो जिंदा है। एंड देन बताने लगा कि मैं तो सिर्फ ड्रामा कर रहा था मरने का, ताकि शार्क मुझे पकड़ नहीं ले। तो तब उसकी ये बात सुन दोनों को सांस आई। वेल अब नेक्स्ट डे दिखाया गया कि सभी लोग एक एक कार लेकर अपनी मंजिल पर निकल रहे हैं, साथ ही बहुत सारा खाना भी लेकर जा रहे थे एंड काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे थे, जैसे कि आज वो फाइनली आजाद हो गए हो। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि तभी टीम लीडर भी वहां आ गए। इसका मतलब ये अभी तक मरे नहीं थे, बस उस टाइम बेहोश हो गए थे, जो कि सभी को चिल्ला चिल्ला कर रोकने लगे कि तुम कैसे सरवाइव करोगे मेरे बिना। तो तब उसके चमचों ने जवाब दिया कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, बल्कि अकीरा जैसे टीम लीडर की है, जिसने हमारी जान बचाई। टीम लीडर और ज्यादा चिल्लाने लगा कि नहीं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो तब कपल भी चिल्लाया
कि हमें अपने बेबी के खातिर यहाँ से जाना ही होगा ताकि हम कम से कम उसे भरपेट खाना तो खिला पाए। और बस फिर सभी अपनी अपनी कार में बैठकर एंड अकीरा को गुड बाय कर कर वहाँ से चले गए ताकि सेफ जगह ढूंढ कर रह सके। अकीरा भी अपने दोस्तों के साथ जाने लगा जिसे टीम लीडर रोक रहे थे कि कम से कम तुम तो मत जाओ, मैं तुम्हें टीम लीडर बना दूंगा। लेकिन अकीरा ने उनकी एक नहीं सुनी, ये बताते हुए कि अब मेरे पास ऑलरेडी दूसरी टीम है, इसलिए सॉरी, माइंड मत करना, मैं जा रहा हूँ। और बस फिर तभी वहाँ से चला गया। मूवी की लास्ट में दिखाया गया कि ये तीनों कंफ्यूज हैं कि अब आगे और क्या क्या करेंगे, इसलिए अपनी अपनी विश लिखने लगे। जहाँ केंचो ने लिखा कि वो कॉमेडियन बनना चाहता है तो वहीं शिजुका लिखती है कि वो नर्स बनेगी। एंड देन अकीरा ने लिखा कि अब वो हमेशा के लिए सुपरमैन बन के रहेगा, यानी अब उसकी सिर्फ यही एक जॉब होगी, सभी को ज़ॉम्बीज से बचाना। जिसके बाद ये सभी एक बार फिर हंसी मजाक करते हुए आगे सफर पर निकल गए। और बस फिर इसी सीन के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। सो आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप सभी प्लीज हमारे तीनों चैनल्स यानी बेबो एक्सप्लेन 1, बेबो एक्सप्लेन 2 एंड बेबो एक्सप्लेन 3 इन सभी को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऑलवेज सिर्फ अच्छी एंड हिट स्टोरीज को ही आसान भाषा में अपने चैनल्स पर एक्सप्लेन करते हैं। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच।